हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत कम टाइम में आप लोग मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2023 उसमें आप मैथ्स में 95 अबव% जो है कैसे ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास, आपको भी पता है कि बहुत कम दिन बचे हैं तो पूरा मैथ्स का सिलेबस कवर नहीं हो पाता। तो इसीलिए अपन इस चीज़ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैथ्स की तैयारी कैसे करें और 90% मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपन को देखना है कि मैथ्स की बुक में से बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि अपन को एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए या फिर अपन को कोई सैम्पल पेपर इशू करवाना चाहिए या जो अपन की साइट पे, वेबसाइट पे दिया हुआ होता है, क्या करना चाहिए जिससे कि आप लोग 95% से ऊपर स्कोर कर सकते हैं मैथ्स सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए आज इसको मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि किस बुक में से आपको कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो बेस है उसी से क्लियर होगा और ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसी में से आते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के लिए सबसे पहली चीज़ है कि बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे तो उसको स्किप कर देते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि क्वेश्चन के बेस पर ही होगा। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एग्जाम्पल्स मोस्ट करके जाना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज दे रखी है वो भी आपको करके जानी है। ठीक है, उसमें से जो जो मोस्ट है आपको वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और अदर इम्पॉर्टेंस जो क्वेश्चंस होते हैं आपकी बुक में ही, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो टिक मार्क होंगे बुक में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको वो करके जाने हैं। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे भी अपना फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करने, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने। अब बात आती है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने कहाँ से हैं। तो आपको पता है कि मॉडल पेपर्स इशू कराए हैं बोर्ड ने। ठीक है, तो 9 से 10 मॉडल पेपर आपके पास होंगे जो आपकी डेस्क वर्क बुक आती है उसमें से। ठीक है, इस तरीके की आपकी डेस्क वर्क बुक है, उसमें से आपके इसके अंदर 9 सैम्पल पेपर दे रखे हैं। तो जितनी ज़्यादा कोशिश हो आप इस सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कीजिए, क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी जो गलतियां होंगी वो भी इम्प्रूव होगी। आपको पता चलेगा क्वेश्चन का पैटर्न, पेपर का पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, उस सब के बारे में। ठीक है, तो जितने ज़्यादा, क्योंकि अभी आपके पास बहुत कम टाइम लिमिट है, तो जितने सैम्पल पेपर हो सकते हैं, जितने मॉडल पेपर हो सकते हैं, उतना सॉल्व करो। ठीक है, और मेन चीज़, मैथ्स कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, तो आपको रट के नहीं जाना है। ठीक है, आपको उसको, हर क्वेश्चन को आपको पेपर पे सॉल्व करके देखना है। ठीक है, और जिस चैप्टर में आपके फॉर्मूलाज हैं तो आपको वो चैप्टर के फॉर्मूलाज ढंग से लर्न करने हैं। अब लर्न कैसे करोगे, कई बच्चे उसको रटने चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे कि सपोज करते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, सरफेस एरिया वाला, ठीक है, उसमें मोस्ट ऑफ दी फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो आपने जैसे एक्सरसाइज 13.1 करी तो उसके फॉर्मूलाज आपको उसी टाइम लर्न करने हैं। ठीक है, फिर लर्न करके आपको उसके बेस पे क्वेश्चंस करने हैं, तो आपके फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद तो मैथ्स के एनसीईआरटी बुक में से आपको पूरी एक्सरसाइज को करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, और अभी कम टाइम है तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर जो दिए हुए हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। तो मैंने जितने भी मॉडल पेपर अभी इशू हुए हैं सबको एनालाइज किया है, उसके बाद मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स लेके आई हूँ। तो देखिए, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट, वो कौन सा है, रियल नंबर, हिंदी में वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसमें से सबसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि √2 को प्रूव करें रैशनल नंबर, या √5 को प्रूव करें। इस टाइप का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें से 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक्स या वाई की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। ट्राइंगल्स में से आपको पता है थ्योरम आती है या प्रमेय। ठीक है, तो वो आपको करके जानी है। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, तो इसमें से आपको
ट्रिग्नो के जितने फॉर्मूलाज हैं ढंग से क्लियर करके जाने हैं। उसके बाद जो हाइट पे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि अपन को एक ट्रायंगल दे देते हैं, उसके बाद उसकी मेजरमेंट बता देते हैं, डिस्टेंस इतना है, हाइपोटेन्यूस इतना है, तो उसके बाद हाइट फाइंड करो। ठीक है, तो डायरेक्ट तो नहीं बोलते हाइट फाइंड करो, तो जिसमें हाइट या डिस्टेंस होता है वो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा करने हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर का स्टैट्स है सांख्यिकी। ठीक है, तो ये कम से कम अकेला ही 11 नंबर का चैप्टर है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना है क्योंकि मीन के ही तीनों फॉर्मूले हैं। ठीक है, और आपका इस मॉडल पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपका एक क्वेश्चन तो इसमें से डेफिनेट आ रहा है, बड़ा वाला। ठीक है, 4 नंबर का, तो उसमें आपको मीन मीडियन मोड में से कोई 2 चीज़ें फाइंड करनी होगी, तो इसको तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। ठीक है, ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको फिर से बोल रही हूँ, मॉडल पेपर की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से खुद करके देखना है। ठीक है, खुद करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ मल्टीप्लाई में दिक्कत करी थी, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम्स में करोगे तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, और बिल्कुल काटापीटी नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि उससे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। वैसे तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, बट जितनी प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होगी उतने ही जो स्कोर हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।